नमस्ते, मैं डॉक्टर शुभी पाटिल सेहत हॉस्पिटल बुरहानपुर से गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। मेरे पास आज एक क्वेश्चन आया है कि मैडम लेडीज कौन सी एज तक नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकती हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जब एक लड़की की लाइफ में मिनार्की अचीव होती है, मिनार्की मतलब उसकी लाइफ का फर्स्ट पीरियड आता है जो कि एट द एज ऑफ 10, 11, 12, 13 में से कभी भी आ सकता है। प्लस जब वो लेडी का लास्ट पीरियड होता है, जब उसका लास्ट मेंसेस जिंदगी का होता है, मतलब एट द एज ऑफ 40, 45 और 50, और जब उसका मेनोपॉज होता है, तो मिनार्की से लेके मेनोपॉज के बीच में अगर आपके अंदर ओवेरियन रिजर्व है, आपका एक भी एग प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप कंसीव कर सकती हैं नेचुरली। बट नेचुरली कंसीव करना ही एक फैक्टर नहीं है, आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी, 9 महीने की प्रेगनेंसी एकदम हेल्दी होनी चाहिए, प्लस आपने हेल्दी बेबी प्रोड्यूस किया, ये मैटर करता है। आपको प्रेग्नेंट होने से ही मतलब नहीं है, आपको प्रेगनेंसी का रिजल्ट भी अच्छा होना चाहिए, प्लस एक हेल्दी बेबी आपके हाथ में होना चाहिए। ये आपका मेन कंसर्न होना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा इसमें मैं बदलाव करूंगी कि आपका क्वेश्चन जो है कि मैडम लेडीज किस एज तक नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकती हैं, के अलावा आपने ये पूछना चाहिए कि मैडम लेडीज को किस एज तक प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए, उनकी फैमिली कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि राइट एज फॉर प्रेगनेंसी क्या होना चाहिए, कब तक आपको आपकी फैमिली कंप्लीट कर लेना चाहिए। आजकल लड़का और लड़की दोनों ही जॉब करते हैं, दोनों ही वर्क करते हैं, दोनों ही कैरियर ओरिएंटेड रहते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि पहले हमारा कैरियर बन जाए थोड़ा, उसके बाद मैरिज की जाए। तो उनकी मैरिज या तो लेट होती है, या फिर अगर मैरिज टाइम पर भी हो जाए तो वो बेबी प्लान नहीं करते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि अभी हम इसके लिए प्रिपेयर नहीं है, और हम अगर प्रेगनेंसी ठहर गई तो हम इसे कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे हम अपने बेबी को संभालेंगे। इस कारण से भी वो अपनी प्रेगनेंसी लेट करते हैं। देखिए, पहले के जमाने में जो बूढ़े बुजुर्ग हमको बोलते थे कि टाइम पर शादी हो जानी चाहिए, टाइम पर बच्चे हो जाने चाहिए, और आज भी हमें हमारे फैमिली के लोग बोलते हैं कि टाइम पर शादी हो जाए, टाइम पर बच्चे हो जाए तो गंगा नहा लिए, ऐसा समझना। तो क्या ये सही बात है? क्या अगर हमारी शादी लेट होती है या फिर हम देर से कंसीव करने का सोचते हैं तो हमें इससे आगे कुछ दिक्कत आ सकती है? तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि राइट एज फॉर प्रेगनेंसी क्या होनी चाहिए। देखिए, जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, जब आप फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हैं, जब आप फिजिकली प्रिपेयर्ड हैं कि अब आप बेबी प्लान कर सकते हैं और अब आप फैमिली बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो वही एज आपके लिए राइट एज है प्रेगनेंसी की। बट इसमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। यदि आपका कैरियर टाइम पर बन गया है, आपकी टाइम पर शादी हो गई है, तो शादी होने के बाद जनरली कपल सोचते हैं कि हम 1 आध साल तो अभी बेबी प्लान नहीं करेंगे, उसके बाद में हम लोग फैमिली प्लानिंग के लिए सोचेंगे। तो ये बिल्कुल सही है, शादी होने के बाद 1 आध साल तक तो आपको थोड़ा बहुत घूमना फिरना एंजॉय भी करना चाहिए। पर आजकल कई कपल जो हैं, शादी होने के बाद भी 3, 4, 5 साल तक ऐसा सोचते हैं कि अभी हम फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड नहीं हैं, अभी हम हमारा करियर अच्छे से बना नहीं है, तो हम अभी बेबी प्लान नहीं कर सकते। तो ऐसा करने से क्या होता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, वैसे वैसे आपके कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन बढ़ती एज के साथ क्या होती है कि आपको इनफर्टिलिटी की दिक्कत होने लगती है। मतलब आपको बेबी कंसीव करने में ही प्रॉब्लम जाएगी। जो चीज अगर आप अब कुछ समय पहले अगर आप ट्राई करना चालू करती, हो सकता है उस समय आपको प्रेगनेंसी जल्दी ठहरती, बट अब आप बढ़ती एज के कारण हो सकता है कि आपका एग रिजर्व थोड़ा सा कम हो रहा है, या आपकी एग क्वालिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए, जिसके कारण से आपको इनफर्टिलिटी होने के चांसेस हो सकते हैं। या फिर आपको कुछ इन्फेक्शन के कारण आपकी ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, या फिर आपका एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर बच्चेदानी में कुछ गठान हो सकती है, और या फिर आपको पीआईडी हो सकता है, या फिर आपको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। इन कारणों के कारण हो सकता है कि आपको बेबी कंसीव करने में थोड़ी दिक्कत आए। और यदि आपने बेबी कंसीव भी कर लिया, तो हो सकता है कि आपकी जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो। जैसे बढ़ती एज के साथ में हमको देखिए क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। हमारा प्रेगनेंसी के दौरान बीपी बढ़ सकता है, जिसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। हमारा प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो सकती है, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। क्योंकि हमको बढ़ती एज में अगर हमको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हुई, तो हमें इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट अगर हम लेते हैं तो हमें मल्टीपल प्रेगनेंसी का भी खतरा बढ़ सकता है। तो अगर हमें मल्टीपल प्रेगनेंसी हुई तो प्रीमेच्योर
डिलीवरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं रहती है, तो हमारे सिजेरियन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए जो राइट एज फॉर प्रेगनेंसी है वो आपकी 20s में होनी चाहिए। जैसे बुक्स भी बोलती हैं कि 20s में आपकी प्रेगनेंसी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उस समय आपकी बॉडी यंग रहती है और पूरी परिपक्व हो गई रहती है। अब आप अगर आपका बेबी कंसीव करते हैं तो आपकी बॉडी उसको अच्छे से झेल पाएगी, प्लस बच्चा होने के बाद भी आप अच्छे से उसको संभाल पाएंगे। यदि आप यही प्रेगनेंसी 15-16 साल में अचीव करेंगे तो उस समय आपकी बॉडी इतनी मेच्योर नहीं होती है कि प्रेगनेंसी को झेल पाए, तो वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है। मतलब आपको बहुत जल्दी भी प्रेगनेंसी अचीव नहीं करनी है। प्लस अगर आप 35 के बाद में प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो आपको ये सब जो मैंने कॉम्प्लिकेशंस बताया ये हो सकते हैं। तो जो राइट एज फॉर प्रेगनेंसी है आपके 20s में होनी चाहिए। मतलब आपको 20 की उम्र से लेकर तो 35 की उम्र तक आपका पूरा फैमिली कंप्लीट हो जानी चाहिए। इस प्लस सबसे मेजर जो कंसर्न रहता है बढ़ती एज के साथ विद प्रेगनेंसी में वो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी एग क्वालिटी पुअर होती है, तो उसके कारण से बेबी में आपको कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया। ये सब क्रोमोसोमल और जेनेटिक डिसीजेस होती हैं। इनके चांसेस भी बढ़ती एज के साथ बढ़ जाते हैं। और ये तो हो गई लेडीज की बात, पर जो जेंट्स होते हैं, जो मेल होते हैं, उनका भी स्पर्म क्वालिटी डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है। बढ़ती एज के साथ स्ट्रेस भी बहुत बढ़ता है, उसके कारण से आपका स्पर्म काउंट पे, स्पर्म मोटिलिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है, आपकी मोटिलिटी कम हो सकती है, आपकी मॉर्फोलॉजी खराब हो सकती है। तो स्पर्म के कारण भी बच्चे में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग और स्पर्म दोनों का ही बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है बेबी बनने में। तो अगर या तो एग की क्वालिटी खराब हुई है, स्पर्म की क्वालिटी खराब, इन दोनों में से किसी एक की भी क्वालिटी अगर खराब हुई तो बच्चे में कुछ भी जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है, जो कि हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे में हो। इसके लिए हम लोग अगर राइट टाइम पे बेबी प्लान कर लेते हैं तो काफी हद तक हम इन चीजों के चांसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप जल्दी बेबी प्लान करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं, बट जो जनरली होता है जैसे जैसे एज बढ़ती है तो चांसेस इसके बढ़ते जाते हैं। बट यदि हम लोग ये एज ग्रुप में हमारे करियर के कारण या फिर हमारी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण या तो हमारी फिजिकल प्रॉब्लम्स के कारण, किसी भी प्रॉब्लम्स के कारण अगर हम लोग बेबी प्लान नहीं कर पाते हैं तो हमारे लिए आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आप आपके एग्स को फ्रीज कर सकते हैं, और आप एग्स फ्रीज करने के साथ में आप अपना एम्ब्रियो भी फ्रीज कर सकते हैं। मतलब आपका एग और आपके हस्बैंड का स्पर्म मिला के आप एम्ब्रियो बना के भी फ्रीज करवा सकते हैं। तो आगे चल के जब आपको प्रेगनेंसी चाहिए रहेगी तो उस टाइम पे उसको यूज करके आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। तो मेरे व्यूअर्स से मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी कंसीव करना ही आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट एक हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव करना प्लस एक हेल्दी बेबी प्रोड्यूस करना होना चाहिए, जो कि सही समय पर अगर सही कार्य किया जाए तो सही रिजल्ट ही मिलता है। यही संदेश के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे साथ इसी प्रकार आगे भी जुड़े रहिए। नमस्ते।